ओके जी, नेक्स्ट हम अपडेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक फॉर्म बनाना होगा। अब ये चीज़ें इतनी दफ़ा मैंने करवा दी हैं कि इसको क्या बताऊँ दोबारा, समझ में आ रहा है ना? अच्छा जी, तो इसकी रिक्वेस्ट, अब देखिए रिक्वेस्ट दो किस्म की हो गई। एक तो वो रिक्वेस्ट हो गई जिसमें हम वेरिएबल्स को इनिशलाइज कर रहे हैं, और उस वक्त इनिशलाइज कर रहे हैं जब फर्स्ट टाइम पेज लोड हो रहा है। और सेकंड रिक्वेस्ट हमें उस वक्त प्रोसेस करवानी है कि जब वो यहाँ सबमिट का बटन प्रेस करेगा। तो इसको हमें दोनों को डिस्टिंग्विश करना है कि इसमें कौन सा एक्शन परफॉर्म हुआ है। आया कि पहला वाला एक्शन परफॉर्म हुआ है कि दूसरा वाला हुआ है, यानी फर्स्ट टाइम जब डाटा लोड हुआ है वो एक्शन यहाँ पर आया है, या सेकंड टाइम जब वो अपडेट प्रोफाइल का बटन प्रेस कर रहा है तब ये एक्शन आया है। तो ये हमें यहाँ पर जो है ना वो डिसाइड करना होगा। तो इसको डिसाइड करने के लिए आप सिंपल इस बटन को यूज़ कर लें। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपने इसको नाम दे दिया BTN एक्शन, और टॉप पे इसको चेक करवा दिया कि इफ इज सेट $_get BTN एक्शन देन ये करो। अगर ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो ये जितने भी वेरिएबल्स हैं हमारे, ये वाले वेरिएबल्स हैं, इसके अंदर हम वैल्यू जो है वो इनपुट लेंगे कहाँ से, इनके नाम से। इनको नाम दे देते हैं, जैसे इसको नाम दे दिया हमने txt नेम, DRP सिटी। तो नेम के अंदर वेरिएबल जो है में आएगी $_get txt नेम,
अच्छा जी, तो ये नेम की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी txt नेम, फिर उसके बाद DRP सिटी, तो इन्हें वैल्यू रिसीव कर लेगा ये। जैसे फर्स्ट टाइम तो हमारे पास रिक्वेस्ट कोई हमने भेजी नहीं है, अब नेक्स्ट टाइम यहाँ से हम जब रिक्वेस्ट भेजेंगे दोबारा इसको एक्सेस करते हैं। इसको मैंने कर दिया अमजद 2, अमजद 2। ये गलत बटन ले लिया है कि सबमिट नहीं कर रहा, ये लेंगे। ठीक है जी, तो ये रिक्वेस्ट हमारे पास आ रही है। अब इस रिक्वेस्ट को अपडेट कर देना है। कैसे करेंगे? यहाँ पर कमांड, अब पहले अपडेट की स्टेटमेंट बना लेते हैं। तो कस्टमर के ऊपर जाएंगे या किसी भी रिकॉर्ड को आप अपडेट कर लें तो स्टेटमेंट जनरेट हो जाती है। जैसे मैंने इसको कर दिया अमजद 1, इसको मैंने 2 कर दिया। चेंज करना ज़रूरी होता है। इसको पाकिस्तान कर दिया मैंने, तो कराची कर दिया। तो ये स्टेटमेंट जनरेट कर देगा इसकी। इसको गो करते हैं तो ये स्टेटमेंट आपको मिल गई। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। वहाँ से नहीं कर सकते? कहाँ से? यहाँ पे दीजिए, वो इम्पैक्ट पड़ जाए, मतलब असर हो जाए। आप स्टेटमेंट खुद लिखो। फिर मैं ये कह रहा हूँ कि स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप स्टेटमेंट बना लो। तो स्टेटमेंट बनाने के लिए बैकएंड पे जाके रिकॉर्ड को अपडेट करो, स्टेटमेंट बन जाएगी। इसको यहाँ से कॉपी करो, Ctrl+C, और यहाँ पे उठा के डाल दो। यानी यहाँ पर उठा के आप इसको डाल दो इसके अंदर। अब इसके अंदर क्या करेंगे? $क्यूरी, ये वेरिएबल आ गए सारे। हाँ, वो जस्ट यहाँ इनिशलाइज कर देंगे उनको। एक गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस थोड़ी होती है, थोड़ा सा आप इंडेंट कर लें इसको, तो उससे समझ दूसरे बंदे की समझ में आ रहा होता है कि क्या कर रहे हैं, कौन कौन से कॉलम आ रहे हैं इसमें। अब इसमें ये जो चीज़ आ रही है ना, ये हटा देंगे, जो इजाफी चीज़ है। यानी अपडेट कस्टमर आएगा सिर्फ,
फिर ये जो उन्होंने दिया हुआ इसको हटा देंगे, यहाँ वेरिएबल आ जाएगा। जैसे अमजद 1 की जगह पर आ जाएगा आपके पास कस्टमर नेम, फिर ईमेल की जगह पे आ जाएगा आपके पास $email, फिर NIC की जगह पे आ जाएगा आपके पास कंट्री की जगह पे आ जाएगा $country। ईमेल फिलहाल हम हार्ड कोड कर रहे हैं, आगे चल के हम इसको चेंज करेंगे। और यहाँ क्राइटेरिया में आ जाएगा कस्टमर आईडी इज इक्वल टू ये $ID। ठीक है जी, तो ये आईडी के थ्रू हम इसको अपडेट कर देंगे। अब इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि जो कमांड वेरिएबल होता है ना, ये हम एक बनाते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। $कमांड, अच्छा कमांड तो हमने यहाँ 2-3 जगह यूज़ की भी है ना, इसे कुछ और नाम देते हैं, इसको कर देते हैं क्यूरी 1 कमांड 1 और MySQL _query $query1 कॉमा बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि अगर कोई स्टेटमेंट अपडेट ना हो, ठीक है, तो कमांड वेरिएबल में वेरिएबल रहती है, वैल्यू रहती है फॉल्स, और जो वो सक्सेसफुली अपडेट हो जाती है, जैसे हो सकता है इसके अंदर कोई मसला आ जाए, कुछ और इसके अंदर इशू आ जाए जिसकी वजह से हम इसको अपडेट नहीं कर पाए, ये स्टेटमेंट एरर दे रही हो, तो ये फॉल्स ही रहती है, इसमें ट्रू नहीं आता। तो उसके लिए आप ये करेंगे, जो कमांड 1 का वेरिएबल है इसको इनिशियलाइज कर देंगे हम यहाँ पर फॉल्स, यानी बूलियन वेरिएबल। यहाँ कोई वेरिएबल की टाइप नहीं होती, जो वैल्यू देते हैं वो टाइप बन जाती है, ठीक है ना। तो इनिशियल इसको हमने वैल्यू असाइन कर दी फॉल्स, और जब वो एग्जीक्यूट कर देगा और इसके अंदर सक्सेसफुली कंडीशन आ जाएगी, यानी ये अपडेट हो जाएगा प्रोफाइल, तो उस वक्त इसमें वैल्यू आ जाएगी ट्रू, और जब ट्रू आ जाएगी तो इसको फिर हम यहाँ चेक करवा के मैसेज शो करवा देंगे इसको। यानी यहाँ पर हम इसको मैसेज शो करवा देंगे कि इफ $command is equal to true, तो देन प्रिंट करवा देंगे इस जगह पे प्रोफाइल हैज बीन अपडेटेड। ठीक है, ये मैसेज फॉल्स के ऊपर कुछ भी नहीं प्रिंट करेंगे। इसको सेव करते हैं और चला के देखते हैं। तो इनिशियली कोई मैसेज हमारे पास शो नहीं हो रहा, ये रिकॉर्ड आ रहा है। हाँ, वीडियो से। अब मैंने क्या किया कि इसके अंदर वैल्यू चेंज कर दी, मैंने कर दिया अमजद 3,
अमजद 3, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर कर दिया जापान, यहाँ पर इसको मैंने कर दिया मुंबई। अब मैं इसको रिकॉर्ड को अपडेट प्रोफाइल का मैंने बटन प्रेस किया तो ये मैसेज दे रहा है प्रोफाइल हैज़ बीन अपडेटेड, और आपका जो रिकॉर्ड है वो भी अपडेट हो गया। उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, जापान भैया। तो यहाँ तक क्लियर है। इसकी वीडियो सेव कर देता हूँ।